और तीसरा होता है तीसरा तुम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो, या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो, नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो, नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब तुम्हारा मीन की वैल्यू मोड के बराबर होती है और मोड की वैल्यू तुम्हारी मीडियन के बराबर होती है। असिमेट्रिकल तब होता है जब तुम्हारा मोड का वैल्यू होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। और नॉन सिमेट्रिक तब होता है जब ना ही वो सिमेट्रिक होता है और ना ही वो असिमेट्रिक होता है। ठीक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के विथ रिस्पेक्ट में कर्व तुम्हारा कुछ ऐसा होता है, असिमेट्रिक में कर्व तुम्हारा कुछ ऐसा होता है, और इसमें तो तुम्हारा कुछ कर्व हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें, इसका कर्व तुम्हारा गॉसियन कर्व की तरह होता है और इसका कर्व तुम्हारा थोड़ा बहुत मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह होता है। ये तुम्हारा थोड़ा गॉसियन कर्व की तरह है, वो गॉसियन का कर्व नहीं है अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कर्व तुम एक तरीके से बोल सकते हो थोड़ा बहुत मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की तरह है। और ये होगा भी उसी की तरह, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमको पता है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में अपना एक पर्टिकुलर नॉन जीरो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और वो तभी हो सकता है जब ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप हमारी सेटिस्फाइड हो। तो तुम समझ ही सकते हो यहाँ से। अब देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है कि मीन हमारे पास कितना आया था 23.75, मीडियन अपने पास आया था 3.69 और मोड अपने पास आया था 3.836। तो ऑब्वियस सी बात है सिमेट्रिकल तो नहीं है। अब यहाँ पे ज़रा चेक करते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्या। ऑब्वियस सी बात है नहीं कर रही है भाई एकदम, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ 3.69 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 23.75 एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, जो कि तुम्हारा मोड के बराबर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये असिमेट्रिकल भी नहीं है, सिमेट्रिकल भी नहीं है, तो ये तुम्हारा नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, देयरफॉर आवर टेबल स्लैश our taken continuous frequency distribution, our taken continuous frequency distribution is of non-symmetrical type. ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। देखो, जब भी तुम ग्राफ बनाते हो ना तो हाइपरबोलिक बनता है। ठीक है, और सबसे पहले अपन मीडियन लेते हैं। मीडियन की वैल्यू सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं मीन। मीन की वैल्यू बहुत बड़ी दिख रही है तो स्टार्ट 0 से करेंगे, और बहुत ही बड़ी दिख रही तो सीधा उठा लेंगे, और फिर सीधा मीडियन है 3.69, तो ड्रॉप 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 बहुत ड्रॉप करेंगे। मोड थोड़ा सा उठा हुआ है, ऐसा है। ठीक है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो तुम्हारा कुछ ऐसा है। ये क्या है, मीन एक्स बार, ये क्या है तुम्हारा मीडियन डिनोटेड बाय कैपिटल एम, और ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा मोड जिसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात की जाए तो वैल्यूज़ है हमारे पास। ठीक है भाई साहब, ये तुम्हारी कितनी है 0.23.75, मोड की वैल्यू है 0,3.836, और मीडियन की है 0,3.69। ठीक है, तो ये कर्व है हमारा, जिसको, ये तो ऑब्वियस ही बात है नॉन सिमेट्रिक है भाई, कहीं से इसका सिमेट्रिक ट्रांजिशन नहीं है। तो नॉन सिमेट्रिक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी distribution about central tendency compression statistics। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने दे दिया है इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन अबाउट दिस कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, तो ये अभी तक जो हम लोग ने डिस्कस किया ये पार्ट 2 के अंदर आता है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सारे के सारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन किए विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बाद जो हमारे आएंगे उस पर अपन डिस्कस करेंगे सेंट्रल डिस्पर्जन, मतलब कि स्कैटर्डनेस का कॉन्सेप्ट, जिसमें रेंज आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और वेरिएंस। और फिर अपन ये डिस्कस करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, और उन दोनों के ग्राफ को कैसे को रिलेट करके अपन इस पूरे के पूरे स्टैटिस्टिक्स का ग्राफ को डिज़ाइन कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग कैसे अपना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में पार्ट 3।